दोस्तों, अगर आपने गेहूं की सिंचाई सही समय पर की तो आपको बम्पर पैदावार मिलेगी। और किसान भाई, अगर आपने सही मात्रा में खेत में खाद उर्वरक डाला तो बम्पर पैदावार लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो पैदावार में कमी आएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। किसान भाई, अगर आप गेहूं में पहली सिंचाई करने जा रहे हो तो आपको खाद उर्वरक किस प्रकार डालना है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार कौन सा खाद डालना है जिससे कि फूटान बढ़े, कल्ले बढ़े। अगर ज़्यादा कल्ले बढ़ेंगे, फलियाँ ज़्यादा आएगी तो गेहूं में उत्पादन बढ़ेगा। किसान भाई, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त मनीजार। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो आपके अपने चैनल एग्रीटेक मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो किसान भाई, हम बात कर रहे हैं कि आपको गेहूं में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो किसान भाई, वो आपके खेत पे निर्भर करता है कि आपने जब बुआई की थी तो आपके खेत में कितने प्रतिशत तक किस प्रकार की नमी थी। इस बार राजस्थान में भारी बारिश हुई है तो नमी की कोई कमी नहीं है, तो लगभग आप मान लो कि आपको पहली सिंचाई इस बार 25 से 30 दिन के अंदर करनी चाहिए। अब देखिए किसान भाइयों, ये गेहूं का हमारा पौधा है। इस समय जो ये रूट्स है ना, वो खत्म होना शुरू हो गए और यहाँ पर कांट बनना शुरू हो गई है। तो यही समय है सबसे अच्छा गेहूं के अंदर सिंचाई। और अब जो हम इसके अंदर खाद डालने वाले आपको बताने वाले हैं, अगर वो आप सही मात्रा में इसे डोज दोगे तो ये रूट्स है ना, वो इनकी जड़ें वो ज़मीन के अंदर अच्छी तरीके से जा पाएगी और कल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। और कल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी आपको बम्पर पैदावार मिलेगी। अगर छोटी सी भी गलती की डोज देते समय तो कल्लों की संख्या घट जाएगी, अच्छे से रूट्स ये जो अपनी जड़ें रहेगी वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाएगी और फिर आपके पैदावार में कमी आने वाली। जब आपने गेहूँ की बुआई की थी तो उस समय आपको डीएपी नहीं मिल पाया था, फास्फेट नहीं मिल पाया था, सुपर फास्फेट नहीं मिल पाया था। कुल मिलाकर हम बात करें तो आपने पहली डोज में कुछ ना कुछ कमी रख दी थी। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे बेस्ट समय अब ये रहने वाला है। तो आप सबसे पहले किसान भाइयों खेत की मिट्टी चेक करें। क्या खेत की मिट्टी बिल्कुल इस प्रकार से भुरभुरी है? तो सबसे बेस्ट, भूल नहीं करना, आपको सबसे बेस्ट समय अब है आपके पास। शुरुआती डोज में आपने जो कमी रखी थी ना, वो इस बार आप पूरा कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर अब आपको डीएपी मिल रहा है तो आप 1 एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं तो 35 किलो आप डीएपी ले सकते हो। अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा, सिंगल सुपर फास्फेट मिल रहा है, तो किसान भाइयों कम से कम आपको 1 बैग लेना है। 1 एकड़ के अंदर कम से कम आपको 1 बैग लेना है और सिंचाई से पहले आपको अपने खेत में डालना है। और किसान भाई, मान लो कि आपने डीएपी भी दे दिया और आप पोटास को भूल गए तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती रहने वाली है, क्योंकि गेहूं के खेत में पोटास का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो किसान भाइयों, आपको कम से कम 20-30 किलो पोटास इसके अंदर डालना है। ये तो बात कर ली हमने जब आपने शुरुआत में बुआई की थी, बेसल डोज के अंदर अगर कुछ कमी रखी हो। अब बात करते हैं, आपने शुरुआत में बेसल डोज संपूर्ण तरीके से दे दी, पूरी दे दी, तो अब आपको क्या खाद डालना चाहिए? अब आपको पहली सिंचाई में यूरिया का 1 पूरा बैग लेना है। यूरिया का पूरा 1 बैग लेना है, बाकी यूरिया हम दूसरी सिंचाई में देंगे। यूरिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है खेत के अंदर। किसान भाइयों, यह आपकी फसल को बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करवाता है और जो कलर रहता है ना बालियों में पौधे के अंदर अपनी गेहूं की फसल, वो बहुत शानदार आता है। और आपको कलर इस प्रकार मिलेगा, जब खेत की फसल बड़ी होगी ना तो ऐसे मान लो कि खेत के अंदर एकदम लहरा जाएगी और आपको आनंद महसूस हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी अगर आपके खेत में आ गई ना तो आपकी पैदावार में इतनी कमी होगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये खेत के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं जिंक की। जिंक बहुत ज़रूरी है खेत के अंदर। आपको 1 एकड़ के अंदर 21% वाला जिंक लेना है, 10 किलो। कुछ किसान भाई बोलते हैं कि हमारे खेत में जिंक की कोई ज़रूरत नहीं। किसान भाई, काली मिट्टी में तो फिर भी ठीक है कि जिंक की कमी कम रहती है, लेकिन जिनके पास रेतीली मिट्टी है उनको तो जिंक जरूर डालना है। मेरा मानना है कि उनको तो जिंक लेना चाहिए। डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक के बाद जो हमारे खेत को जरूरी पोषक तत्व चाहिए, अब जो हम बताने जा रहे हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं सल्फर की, वो बहुत ज़रूरी है आपके खेत के लिए। सल्फर का काम क्या रहता है? प्रोटीन की मात्रा पूरी करने के लिए। और प्रोटीन की मात्रा केवल सल्फर ही पूरी करेगा। तो आपको 1 एकड़ में लेना है 5 किलो सल्फर। किसान भाई, हमने जो ये डोज आपको बताया ना, ये आप मेरे कहने पे एक बार जरूर अपने खेत में इस्तेमाल करिए। और सिंचाई से पहले डालना, आपको बाद में नहीं डालना है। ये गलती मत करना कि हम बाद में डाल दें ये डोज, सिंचाई से पहले डालना है। आप इस डोज को खेत में दोगे ना और जब पानी छोड़ोगे और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब अपने खेत में वापस फसल आओगे तो आपके साथ 10 किसान और आने वाले हैं
क्या किया है ऐसा जो इतनी अच्छी शानदार फसल हो गई, तो आपको ये डोज बतानी है, ये बहुत ज़रूरी है। और अभी जो हमने आपको ये जानकारी दी, ये जानकारी आपको किस प्रकार लगी, और जब आप दूसरी सिंचाई की बात करोगे ना, दूसरी सिंचाई आपको कब करनी है, कौन सी डोज डालने वाले हो आप, तो उसके ऊपर भी हम आपके लिए पूरा वीडियो लेकर आएंगे। तो आप अपने चैनल एग्रीटेक मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं किसान भाइयों। आपको इसी प्रकार से बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे। किसान भाई, आपके नज़दीक कोई प्रगतिशील किसान है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, हम उनके पास जाएंगे और वीडियो के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी देंगे कि किस प्रकार वो सफल खेती कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने सभी किसान भाई के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाई, हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।